अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री होराइजन्स, वो जगह जहां तारीख सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एहसास बनकर दिलों में उतरती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिनका जिक्र हर आसमानी किताब में है, जिनके वजूद ने जमीन और आसमान के तवाज़ुन को बदल दिया और जिनकी जिंदगी ईमान, कुर्बानी और सच्चाई की रोशन मिसाल है। ये है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी, एक ऐसी हस्ती जो दुनिया में अमन, अदल और तौहीद का पैगाम लेकर आई, मगर जिन्हें अपनी ही कौम ने झुटलाया, साजिश की और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया। तो दामने दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो महज एक दास्तान नहीं, ये ईमान की रोशनी है जो सदियों से जलती चली आ रही है। ये वो जमाना था जब बनी इसराइल, जो कभी अल्लाह के मुंतखब बंदे थे, गुनाहों, जुल्म और दुनिया परस्ती में डूब चुके थे। इनके मजहबी रहनुमा रूमी बादशाहों के दरबारों में खुशामद करते और शरीयत के अहकाम को अपने मफाद के लिए बदल देते। रूमी सल्तनत ने इनकी सरजमीन पर कब्जा कर रखा था और अवाम गुलामी के शिकंजे में जकड़े हुए थे। हर दिल में एक ही दुआ थी, काश कोई मसीहा आए जो हमें जिल्लत से निजात दे, जो हमारी खोई हुई इज्जत वापस लाए। वो अपने निजात दहिंदा को तलवार थामे बादशाह के रूप में देखना चाहते थे, मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह ने इनके लिए एक नबी चुना जो दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि दिलों का बादशाह था, जो तलवार से नहीं कलमे की ताकत से इनकलाब लाने वाला था। इसी तारीख दौर में एक नूरानी दिन तुलू हुआ। बैतुल मुक़द्दस के करीब एक इबादतगाह में एक पाकीज़ा औरत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में मशगूल थी। वो दुनिया से कटी हुई अपने रब की रजा की तलाश में थी। इसी लम्हे एक फरिश्ता उनके सामने जाहिर हुआ, चेहरे पर नूर, आवाज में सुकून और अल्फाज में खुशखबरी। फरिश्ता जिब्राइल ने कहा, ए मरियम, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं, तुम्हें एक पाक बेटे की बशारत देने आया हूं। मरियम हैरान रह गई। उनके लबों से निकला, मेरे लिए बेटा कैसे होगा? मैंने किसी इंसान को छुआ तक नहीं। जिब्राइल मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होता है जब अल्लाह किसी चीज का हुक्म देता है, वो कहता है हो जा और वो हो जाती है। यूं अल्लाह की कुदरत से एक मौजज़े का आगाज हुआ जो इंसानियत के लिए निशाने कुदरत बनने वाला था। वक्त आया और वो लम्हा जिसने तारीख की सिमत बदल दी, जमीन पर उतर आया। सैयदा मरियम रब्बे सादी मरियम के हुक्म से तन्हाई में चली गई। उनके दिल में खौफ भी था, हैरत भी, मगर ईमान की रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही थी। इसी खलवत में अल्लाह ने अपना मौजज़ा जाहिर किया। एक बच्चे की विलादत हुई, ऐसा बच्चा जिसका कोई बाप न था। वो लम्हा अजीब सुकून और खामोशी से भरा हुआ था, जैसे पूरी कायनात एक ही वक्त में सजदे में गिर गई हो। फरिश्ते आसमानों पर तस्बीह पढ़ रहे थे और जमीन के जर्रे जर्रे पर अल्लाह की कुदरत का जलवा नजर आ रहा था। मरियम ने अपने नौजायदा बेटे को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खौफ के नहीं, यकीन के थे। अल्लाह ने उनके दिल में वही की, हम न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे से एक चश्मा बहा दिया है और दरख्त की शाख हिलाओ, तुम पर ताजा खजूरें गिरेंगी। यूं मरियम ने अपने रब पर भरोसा किया और वो बच्चा जिसकी सांस भी मौजज़ा थी, दुनिया के लिए अल्लाह के पैगाम की पहली निशानी बनने जा रहा था। कुछ दिन बाद मरियम अपने बेटे को उठाए बस्ती की तरफ लौटी। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर लोगों के दिलों में तूफान बरपा था। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुई, लोग हैरत और गुस्से से चीख उठे, ए मरियम, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे बाप नेक इंसान थे, तुम्हारी माँ पाक दामन थी, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मरियम ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशों से अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। कौम हंसने लगी, हम एक बच्चे से क्या बात करेंगे? और फिर वो लम्हा आया जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। वो नौजायदा बच्चा, अल्लाह का नबी हजरत ईसा, गोद से बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं अपनी वालदा का फरमानबरदार हूं और उसने मुझे मगरूर और बदबख्त नहीं बनाया। ये अल्फाज बस्ती के गली कोचों में गूंज गए और हर शख्स के दिल में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। ये मौजज़ा मरियम की पाकदामनी की दलील भी था और ईसा की नबूवत का ऐलान भी। वक्त गुजरा और वो बच्चा जो गोद से बोल उठा था, अब जवान हो चुका था। हजरत ईसा का चेहरा चांद की तरह रोशन, आवाज नर्म, मगर दिल में बिजली की सी तासीर रखती। वो गलियों में चलते तो लोग खामोश हो जाते, उनकी बात सुनते तो दिल पिघल जाते। वो बनी इसराइल को याद दिलाते, मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने आया हूं। तुमने मूसा की शरीयत को बदल दिया, तुमने दीन को दुनिया का कारोबार बना लिया। उनके दर्स में ना सख्ती थी ना लालच, बस खालिस मोहब्बत और हिदायत थी। वो बीमारों पर हाथ रखते तो वो शिफा पाते,
अंधे उनके लम्स से बीना हो जाते और मुर्दे उनकी दुआ से जी उठते, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। उनके चंद मुखलिस पैरोकार जिन्हें हवारी कहा जाता है, ईमान ले आए। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। यूं एक छोटा सा ग्रोह हक के लिए खड़ा हुआ, मगर उनके मुकाबिल वो मजहबी तबका था जो अपने मफाद और तख्त के लिए अंधा हो चुका था। वक्त गुजरता गया और हजरत ईसा की दावत फैलने लगी। उनके मुअज्जिज़ात और नरम गुफ्तार ने लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी जगा दी। जो अंधेरे में गुम थे वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन यही रोशनी कुछ दिलों के लिए आग बन गई। बनी इसराइल के बड़े आलिम जो लोगों पर हाकिम बन बैठे थे, ईसा की बातों से लरजने लगे। वो जानते थे अगर ये नबी कामयाब हो गए तो उनके तख्त, उनकी दौलत, उनका इक्तिदार सब खत्म होगा जाएगा। चुनाचा उन्होंने ईसा के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू किया। कभी वो अवाम में फितना फैलाते, कभी उन पर जादूगर होने का इल्जाम लगाते। वो कहते, ये शख्स लोगों को गुमराह कर रहा है, ये शरीयत को बदल रहा है, मगर दर हकीकत वो खुद दीन के दुश्मन थे। ईसा ने फरमाया, मैं तुम्हारे रब के हुक्म से आया हूं, तुम्हें सच्चाई की तरफ बुलाने के लिए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि निजात का पैगाम लाया हूं। लेकिन उनके दिलों पर मुहर लग चुकी थी। वो अब सिर्फ एक ही मकसद रखते थे, इस नबी को खत्म करना। आखिरकार वो दिन आया जब साजिश अपनी इंतहा को पहुंच गई। यहूदी उलमा ने रोमी हुक्मरानों के दरबार में जाकर ईसा के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने कहा, यह शख्स तुम्हारे इक्तिदार के लिए खतरा है। ये खुद को बादशाह कहता है, लोगों को बगावत पर उकसाता है। रोमियो ने ईसा के बारे में सुन रखा था, एक नर्म मिजाज, करामतों वाला शख्स, मगर सियासी खतरा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। चुनाचे हुक्म दिया गया, ईसा को गिरफ्तार करो। ईसा के हवारी खौफजदा हो गए, लेकिन नबी का दिल मुतमईन था। उन्होंने फरमाया, अल्लाह मेरा मुहाफिज है और जो इस पर ईमान रखते हैं वो कभी जाया नहीं होते। शब के अंधेरे में वो और उनके साथी एक मकान में पनाह गुज़ीन हुए। दुश्मन करीब पहुंच चुके थे। गलियां सिपाहियों के शोर से गूंज रही थीं। हवारियों के चेहरों पर खौफ था, मगर ईसा के चेहरे पर सुकून। उन्होंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और वो लम्हा आ गया जिसमें जमीन और आसमान के फैसले बदल गए। अचानक अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। ईसा को बुलंद कर लिया गया आसमानों की तरफ, जहां से वो दोबारा लौटेंगे। उनके जिस्म पर दुश्मन का एक बाल भी नहीं आया। नीचे वो शख्स रह गया जिसे अल्लाह ने ईसा की मुशाबहत दे दी थी। मुफस्सिरीन कहते हैं वो या तो वही गद्दार था जिसने दुश्मनों को रास्ता दिखाया, या एक वफादार साथी जिसे कुर्बानी का शरफ दिया गया। जब सिपाहियों ने अंदर घुसकर देखा, उन्होंने उसी शख्स को पकड़ लिया जो जाहिरी तौर पर ईसा जैसा नजर आता था। उन्हें यकीन था कि यही वो नबी है। उन्होंने उसे घसीट कर ले गए, मारा, पीटा और बिलाखिर सूली पर लटका दिया। शहर में शोर मच गया, हमने मसीह को कत्ल कर दिया। लेकिन कुरान गवाही देता है, ना उन्होंने उसे कत्ल किया, ना सूली चढ़ाया, बल्कि मामला मुश्तबा कर दिया गया। ईसा जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिए गए और कयामत के करीब वो वापस आएंगे ताकि बातिल का खात्मा करें और जमीन पर अदल कायम करें। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद उनके मानने वाले चंद मुखलिस लोग रह गए। ये वो थे जो ईमान लाए, जिन्होंने अपनी आंखों से उनके मौजिज़े देखे और दिलों में उनकी तालीमात को महफूज कर लिया। वो लोगों को बताते, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनकी दावत मूसा की शरीयत का तसलसल थी। मगर वक्त के साथ साथ उनमें कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने सच्चाई पर दुनिया को तरजीह दी। बाज ने ईसा को खुदा का बेटा कहना शुरू किया, कुछ ने उन्हें खुद खुदा का मजहर करार दिया। यूं ईमान की खालिस रोशनी इख्तिलाफात के साए में छुपने लगी। उन्हीं दिनों एक शख्स मंजर पर आया, नाम था सौल बिन तरसूस, जो बाद में पुलुस के नाम से मशहूर हुआ। पहले वो ईसा के मानने वालों का दुश्मन था। वो उन्हें कैद करता, मारता और उनके घरों को उजाड़ देता। मगर एक दिन उसने दावा किया कि उसे आसमान से ईसा की आवाज सुनाई दी है, जो कह रही थी, सौल तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इसी लम्हे उसने खुद को पुलस कहना शुरू कर दिया और ऐलान किया कि अब वो ईसा के पैगाम का दाई है। लोग हैरान हुए, जो कल तक दुश्मन था आज खुद को मुस्लिह कह रहा है। मगर उसके अंदर वही चाल बाकी थी, वो ईमान की बुनियाद बदलने आया था। पुलिस ने तबलीग शुरू की, मगर इसकी बातें ईसा की तालीमात से मुख्तलिफ थीं। वो कहता, ईसा खुदा के बेटे हैं। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की ताकि लोगों के गुनाह मुआफ हो जाए। ये अकीदा
जो यूनानी और रूमी देवताओं के किस्सों से मुशाबे था, लोगों को जल्द भा गया। उन्हें एक ऐसा दीन मिल गया जिसमें अमल की मशक्कत नहीं थी, बस ईमान लाओ निजात पाओ का वादा था। यूं पोलिस ने ईसाइयत को एक नए रुख पर मोड़ दिया, जिसमें इबादत से ज्यादा अकीदा था और शरीयत से ज्यादा निजात की बात। ईसा के हकीकी पैरोकारों ने मुखालफत की, मगर उनकी आवाज कमजोर पड़ती गई। दुनिया को अब एक आसान दीन चाहिए था, सच नहीं, सहूलत। वक्त गुजरता गया और पौलुस के मानने वाले बढ़ते गए। इंजीलें लिखी गई। ईसा के जाने के 40, 50 बल्कि 80 साल बाद 4 इंजीलें मशहूर हुई, मत्ती, मरकस, लोका और यूहन्ना। मगर इनमें से हर एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। कहीं ईसा खुदा के बेटे हैं, कहीं वो नबी है, कहीं उनकी कहानी और मौजज़ात बदल गए। कुछ कदीम इंजीलें ऐसी भी थीं जिनमें तौहीद का जिक्र था, मगर कलीसा के सरदारों ने उन्हें बातिल। चौथी सदी ईसवी में रोमी सल्तनत के तख्त पर एक ताकतवर बादशाह बैठा, कुस्तंतीन आजम, कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट। उसने देखा कि सल्तनत में ईसाई फिरकों के झगड़े बढ़ रहे हैं। किसी ने कहा ईसा खुदा के बेटे हैं, किसी ने कहा वो अल्लाह के बंदे और नबी है। कुस्तंतीन ने फैसला किया कि यह इख्तिलाफ खत्म करना जरूरी है ताकि सल्तनत में इत्तेहाद कायम हो। यूं 325 ईस्वी में मजलिस-ए निकिया, काउंसिल ऑफ नाइसिया बुलाई गई। ये तारीख का वो मोड़ था जहां इंसानों ने आसमानी तालीम को बदल दिया। सैकड़ों पादरी जमा हुए, घंटों बहसें हुई। एक आलिम आर्युस खड़ा हुआ और बोला, ईसा बंदा है, वो खुदा नहीं। लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। आखिरकार फैसला सुनाया गया, ईसा खुदा के बेटे हैं। यह ऐलान कलीसा के अकीदे की बुनियाद बन गया। इस फैसले के बाद जो कोई ईसा को नबी मानता वो दुश्मने रियासत ठहरा। बाइबल की वो तमाम तहरीरें जो तौहीद की बात करती थीं, नजरे आतिश कर दी गई। जो लोग हक पर कायम रहे उन्हें कैद किया गया, मारा गया और उनका नाम तक मिटा दिया गया। मगर जमीन खामोश नहीं रही। हर दौर में कुछ दिल ईसा को वही मानते रहे जो वो थे, अल्लाह के नबी, बंदा और रसूल। वक्त के साथ रूमी सल्तनत ने इसी नए मजहब को अपना सरकारी दीन बना लिया। ईसा का नाम तो बाकी रहा, मगर उनकी तालीम कहीं गुम हो गई। कलीसा के दरो दीवार पर सलीबें चमकने लगी और लोगों ने खुदा की बजाय खुदा के बंदे की इबादत शुरू कर दी। सदियां गुजरती गई और दुनिया में जुल्म और जहालत के साए गहरे होते गए। यहूदी कौम जिसने नबियों की तकजीब की, एक बार फिर आजमाइश में पड़ी। ईसा पर जुल्म का इल्जाम उन पर लगा और रूमियों ने उन पर कहर ढाया। सन 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया। मंदिर जलाया गया, शहर मलबे में बदल गया और लाखों यहूदी कत्ल हुए। ये वही अंजाम था जिसकी खबर ईसा ने दी थी कि तुम्हारा घर वीरान कर दिया जाएगा। बच जाने वाले यहूदी दुनिया के कोने कोने में बिखर गए और जब रूमी सल्तनत ईसाई बनी तो उन पर खुदा के कातिल होने का इल्जाम लगा। उन्हें शहर बदर किया गया, जलाया गया और 1000 साल तक वो जुल्म की चक्की में पसते रहे। ये तारीख का एक ऐसा बात था जहां इंसान ने इंसान पर खुदा बनने की कोशिश की और दुनिया ने इसका अंजाम देखा। ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूदियों ने अपने अंजाम से इबरत माली। उन्होंने नबियों को झुठलाया और जब अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ तो कोई पनाह बाकी ना रही। रूमियों ने उन पर वो जुल्म ढाया जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। शहर यरूशलेम की गलियां खून से भर गई, माबद को जमीन बोस कर दिया गया और हजारों लाशें चौराहों पर लटक गईं। ईसा की पेशगोई पूरी हुई, तुम्हारा घर तुम पर वीरान कर दिया जाएगा। जो बच गए वो दर बदर फिरते रहे और बनी इसराइल की अजीम कौम खाक में मिल गई। वक्त गुजरा और वही रूमी सल्तनत जो कल तक ईसा के दुश्मनों की थी, अब उन्हीं के नाम पर दीन फैलाने लगी। अजीब तमाशा था, जिस नबी को झुठलाया गया अब उसके नाम पर सल्तनतें बन रही थी। लेकिन यह दीन वो नहीं था जो ईसा लाए थे, ये वो मजहब था जो कुस्तंतीन ने तराशा। सलीब, तस्वीर और बुतों की परस्तिश चर्च की दीवारों का हिस्सा बन गई। जहां कभी तौहीद की सदा गूंजती थी, वहां अब खुदा के बेटे की पूजा होने लगी। ईसा की असल तालीमात, रहम, अदल और बंदगी वक्त की गर्द में दब रही। कुरूने वस्तिया, मिडिल एजेस में मसीहियों ने यहूदियों को खुदा के कातिल कहकर सताया। उन्हें शहरों से निकाला गया, उनके कारोबार लूटे गए और हजारों को जिंदा जलाया गया। उनके लिए जमीन तंग कर दी गई। ये जुल्म सदियों तक जारी रहा। हर दौर में एक नया बादशाह,
एक नई सलीबी बगावत और एक नया इंतकाम। वक्त गुजरने के साथ साथ ईसा का नाम मोहब्बत की अलामत रहा, मगर उनकी उम्मत के अमाल नफरत की तस्वीर बनते गए। इंसान ने अपने नबी को भुला दिया और खुदा के नाम पर खून बहाता रहा। फिर तारीख ने एक और करवट ली। जब दुनिया दूसरी जंग अजीम के शोलों में जलने लगी तो इंसानियत चीख उठी। लाखों यहूदी मारे गए और मगरिब ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उन्हें हमदर्दी का लिबास पहना दिया। इसी बहाने एक नया मंसूबा बना, यहूदियों को उनकी जमीन वापस दो, और यूं 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत उभरी, इसराइल। मगर यह हमदर्दी नहीं थी, ये एक और मजहबी चाल थी। ईसाई अकायद के मुताबिक ईसा की वापसी से पहले तीसरा हैकल तामीर होना जरूरी था, और वो सिर्फ बैतुल मुकद्दस में बन सकता था। यूं सियासी मंसूबे के पीछे रूहानी ख्वाब छुपा हुआ था। ये वाकया सिर्फ एक कौम की बहाली नहीं थी, ये दुनिया के आखिरी बाब की तमहीद थी, क्योंकि कुरान ने बता दिया था ईसा पर बारह आएंगे। जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा, जब जमीन खून से भर जाएगा, तब ईसा दोबारा आएंगे। वो ना बादशाह होंगे, ना फाते लश्कर के सालार, बल्कि रहमत, अदल और सच्चाई के अलंबरदार। उनका नजूल मशरक में होगा और उनके हाथों दज्जाल की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम जजीम पर वापस आएंगे तो वही पैगाम लेकर जो उन्होंने पहले दिया था, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो सलीब तोड़ देंगे, सूर का खात्मा करेंगे और दुनिया में अदल कायम करेंगे। मुसलमान उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और अहले ईमान की सफों में वो एक रहनुमा होंगे, ना कि खुदा। ये मंजर इंसानियत के लिए सच्चाई की आखिरी दलील होगा। फिर दुनिया से झूठ का अंधेरा मिट जाएगा और जमीन पर वो सुकून नाजिल होगा जो अदल के साए में परवान चढ़ता है। और जब वो जमाना आएगा, लोगों को हकीकत का एहसास होगा कि निजात का रास्ता किसी शख्सियत की इबादत में नहीं, बल्कि अल्लाह की बंदगी में है। ये वो पैगाम होगा जो मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने एक ही जबान में दिया था, तौहीद की जबान। अल्लाह वाहिद है, ना उसका कोई शरीक, ना औलाद, ना हमसर। जो उस पर ईमान लाता है वो नजात पाता है, और जो उसके बंदों को खुदा बना लेता है वो गुमराही में डूब जाता है। कुरान मजीद में एक अजीम मंजर बयान हुआ है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत ईसा से फरमाएंगे, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुदा माने? और ईसा अर्ज करेंगे, पाक है तू, मैं वही कहता रहा जो तूने हुक्म दिया कि सिर्फ तुझे पूजो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया के तमाम मज़ाहिब का फैसला हो जाएगा। सच्चाई सिर्फ एक होगी, अल्लाह वाहिदुल कहार। ये कहानी किसी कौम की नहीं, ये पूरी इंसानियत का आईना है। ये सबक देती है कि जब इंसान नबियों की तालीमात बदल देता है तो वो खुद अपना अंजाम लिख देता है। ईसा की जिंदगी, उनकी कुर्बानी, उनका सब्र, सब हमें ये बताते हैं कि अल्लाह के दीन को जमाने के मुताबिक नहीं बल्कि ईमान के मुताबिक समझना चाहिए। तारीख के हर मोड़ पर हक थोड़ा होता है मगर गालिब, बातिल ज्यादा होता है मगर जाइल। तो दोस्तों, ये थी हजरत ईसा की कहानी, अल्लाह के नबी, मसीह और आने वाले निजात दहिंदा की। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान, सब्र और सच्चाई कभी मिट नहीं सकते। तारीख बदलती है, सल्तनतें ढह जाती है, मगर अल्लाह का कलमा हमेशा कायम रहता है। अगर हम अपने रब से जुड़ जाएं तो ना वक्त हमें बदल सकता है, ना दुनिया गुमराह कर सकती है। ए नाज़रीन कराम, ये है वो सबक जो हिस्ट्री होराइजन्स आप तक पहुंचाता है। तारीख के वो लम्हे जो वक्त को बदल गए और ईमान को जिंदा कर गए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद सच्चाइयों और ईमान अफरोज वाकयात से रूशनास हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ईमान के सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह हमें सच पर कायम रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।